हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अच्छी नहीं चल रही होगी तो अब पढ़ाई अच्छी स्टार्ट कर लीजिए, अच्छे से शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि अब आपके सामने सारी चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज जो हियरिंग हुई है यानी 17/8/2025 को क्या कुछ हुआ है, आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, आगे क्या कुछ अपडेट मिलने वाला है, कब तक ये केस ख़त्म हो जाएगा और एग्ज़ाम डेट कब होगी, है ना। यानी आपका एक टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट कब होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में मैं सारा एक एक करके बात करने वाला हूं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के वेबसाइट पे और वहां से कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पे और आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सभी को पता होगा और आप सभी लोग जान भी चुके होंगे बहुत लोग कि आज इसकी हियरिंग लगी हुई थी। यहाँ पे डेट भी पड़ा हुआ है, ये 17 सितंबर लिस्टेड था, ठीक है। और इसकी जो नंबर थी वो क्या था, 3044 नंबर था। और ऑनरेबल रंजन राय और प्रशांत कुमार क्या थे, इनके जज थे। तो आज कुछ क्या हुआ है इसके बारे में हम लोग चलिए नीचे देखते हैं और नीचे क्या अपडेट है उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे लास्ट में आपको ले चलता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिशनल लिस्टेड केस, यहाँ पे देखिए डेट हो गई है फिक्स। क्या कर दिया गया है, डेट को फिक्स कर दिया गया है। और डेट फिक्स में क्या चीज़ें दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट फिक्स हो चुकी है और आज की डेट है 17/9/2025। मतलब अब जो इस केस की हियरिंग हो रही थी तो बार बार पास ओवर हो जा रहा था, नेक्स्ट बेस पास ओवर, यहाँ पे आप नीचे मेंशन करके देख भी सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख भी रही है कि ये वो अनलिस्टेड हो रही थी, कि पास ओवर हो जा रहा था, सब कुछ हुआ था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आज इस केस की पूरी अच्छे से सुनवाई भी हुई है। क्या कुछ हुआ है, अब कैसे सारी चीज़ें खत्म होना है, डिप्सवा के लोगों ने बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे। तो सारी चीज़ को इसके बारे में आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को बताता चलूँ आपसे, तो देखिए अब इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 22 तारीख को है। पहले मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। तो 22 सितंबर को इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट है। और आज जज साहब ने जब इसकी हियरिंग की, आज इसकी फाइल को रीड किया, उन्होंने सारी चीज़ को देखा। तो आज अपोजिशन के भी वकील थे, आयोग के भी थे और हम लोगों के भी जो एडवोकेट सर थे वो सारे लोग थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जज साहब ने 5 दिन बाद एक डेट दे दिया है नया, 22 तारीख को। और अब से लगातार इसकी हियरिंग होगी, पर डे के हिसाब से हियरिंग होगी। और ये जल्द ही मतलब इस मंथ के अंत तक पूरी केस भी क्या होगी, ये फाइनल होने के चांसेस है कि पूरी केस सब कुछ सही रहा तो फाइनल हो जाएगा। जैसा कि आप सभी अभी के डेप्सवा के अगर वीसी में रहे होंगे तो वहाँ पे भी आप वहाँ पे सुने भी होंगे कि उन्होंने ये भी साथ बात कहा कि आप लोग सपोर्ट करिए, सहयोग करिए और यह केस अब आखिरी पड़ाव पर है, इस समय आप लोग सपोर्ट करिए और सारी चीज़ खत्म होने के कगार पे है। तो जैसा कि आप उनकी बात सुने होंगे और यहाँ पे जो मैंने कुछ भी जाना, जो कुछ भी पता किया, तो यही सारी चीज़ें थी। तो नेक्स्ट हियरिंग डेट आपको 22 तारीख को लगी हुई है और 22 तारीख से अब लगातार इसकी कंटिन्यूसली सुनवाई होगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम इसमें और कुछ चीज़ें बात करना चाहेंगे कि अब एग्ज़ाम डेट भी क्या होना चाहना है। बहुत सारी चीज़ें हो गई कि अब भाई केस अगर इस मंथ तक खत्म हो जाएगी तो इसका एग्ज़ाम डेट भी क्या कुछ होने वाला है, ऐसे कुछ लेकर के सिनारियो है। तो चलिए उस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि कंप्यूटर जनरेटेड जो आपका डेट है वहाँ पे देखिए आपका डेट यहाँ पे मेंशन हो चुका है। 22 सितंबर को आपको ये डेट यहाँ पे लग चुकी हुई है, ठीक है। तो 22 सितंबर आपका ये डेट हो चुका है। अब 22 सितंबर को इसकी क्या होने वाली है, हियरिंग इसकी 22 सितंबर को यहाँ पे होगी नेक्स्ट। और अब से क्या होगा, ये सारी चीज़ें और डिप्लोमा पक्ष भी मजबूत है। आज जो कुछ भी 8 से 10 मिनट की बहस हुई है, जो भी चीज़ मतलब सुनाई गई है, हियरिंग की है, उन्होंने सारी चीज़ को रीड किया, सारी चीज़ों को समझा और फिर 5 दिन के बाद डेट दिया कि आप लोग सब लोग आइए और इसकी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है। अब बात आता है कि अब नेक्स्ट डेट जो मुझे मिली है 22 तारीख को, उस डेट से लगातार इसके होगा। और आप लोग अपना सपोर्ट डेप्सवा की टीम को करिए और जिससे सारी चीज़ें हो जाए, क्योंकि सीनियर एडवोकेट को स्टैंड अप करना पड़ता है, तो उनकी फ़ीस वगैरह सब लेकर के उन्होंने सारी चीज़ें बताया है। तो जो कुछ भी है वहाँ से अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आते हैं और हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के लेकर के कि सारी चीज़ें एग्ज़ाम को क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात बताना चलूँ कि सबसे पहले एग्ज़ाम डेट क्या होगा, एग्ज़ाम डेट एक टेंटेटिव मान के चलूँ कि टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है। तो देखिए अगर सितंबर में जैसे लगातार वहाँ भी कहा जा रहा है और अगर लगातार कंटिन्यूसली इसकी क्या हो रही है, हियरिंग हो रही है ना, अगर इस हफ्ते तक ख़त्म हो जा रही है सारी चीज़ें, तो उसके बाद आयोग के पास यानी उनके अध्यक्ष के पास सारे लोग को पहुंच जाएंगे और मेल कर देंगे या एक लेटर के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है कि जो डिप्लोमा संघ है वो साथ करता है पीडब्ल्यूडी के साथ। अभी पीछे मीटिंग भी हुई थी इंजीनियर्स डे के दिन, तो वहाँ पे सारी चीज़ें हो गई थी, तो वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो फिर भी अगर मैं एक टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट बात करूँ, सीधे सीधे घुमाने की कोई बात नहीं है, तो आप मान के चलिए कि
दिसंबर आप मान के चलिए, हो सकता है कि 1-2 मंथ आगे पीछे हो सकता है, यानी जैन फेब हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप दिसंबर को मान के अपना टारगेट करते हुए अपनी पढ़ाई को विशेष ध्यान दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक टारगेट फिक्स हो जाएगा कि मेरा एग्जाम मान लीजिए कि दिसंबर में है, और आपका मान लीजिए अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी आपको 3 मंथ, यानी आपको खूब आराम से मिलने वाले हैं। 100 दिन का टारगेट मान करके अपने सिलेबस को कंटिन्यूसली टारगेट कीजिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। देखिए आपका सिलेबस भी आपको पता है कि 65 + 35 होने वाला है, और अपने खूब जम के मार्क दीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए। जो लोगों ने नोट्स नहीं तैयार किया होगा उसको नोट्स को प्रिपेयर करके उसको बार बार क्या करिए, रिवीजन करिए, ठीक है। यानी कंप्यूटर हो गया, चाहे यूपी स्पेशल हो गया, कोई आपका टेक्निकल पोर्सन हुआ, उसको आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और आपका ये एग्ज़ाम 2026 तक फाइनल यानी ज्वाइनिंग होने के पूरे चांस रहेगा। 2026 तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको टारगेट करके आप पढ़ाई करते रहिए। सारी चीज़ों को मैं बता दिया। तो दिसंबर मान के चलिएगा, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि 1 आध मंथ आगे हो सकता है, ठीक है। एक टेंटेटिव दिसंबर बता दे रहा हूँ, उसके बाद जनवरी फरवरी मान के चलिएगा। तो इस हिसाब से अपने टारगेट को फिक्स करके पढ़ाई कीजिए। और आपको जैसे पता होगा कि DDA भी आ गया है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी, उसका भी आपका एग्जाम जो है वो नवंबर दिसंबर में है। तो उसको टारगेट करके हुए आप पढ़ाई करते रहिए, अपना टेक्निकल पोर्शन को बहुत अच्छे से मजबूत कर लीजिए, जो भी सिलेबस है, ठीक है। तो यही थी अपडेट। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करिए, मैं बताने का प्रयास करूँगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल JJ स्टडी UP SSS के नाम से है, इसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और JEE से रिलेटेड जो कुछ भी मेरे पास मटेरियल रहता है, मैं वहाँ पे PDF की बुक्स की PDF और कुछ नोट्स वगैरह जो कुछ भी है मैं वहाँ पे शेयर कर दिया हूँ। आप सभी लोग वहाँ ज्वाइन हो करके सारी चीज़ों को अपडेट करते हुए पढ़ाई कीजिए और वो कीजिए। और बाकी कुछ आपके क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बेहिचक मुझे पूछिए, चाहे टेलीग्राम से चाहे यहाँ से, मैं आपका ज़रूर सपोर्ट करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ये कुछ भी था अपडेट। तो याद रखिएगा 24 सितंबर आपका नेक्स्ट हियरिंग डेट है। और आप लोग जो कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं डेप्सवा को, डेप्सवा के आज VC में मैंने भी VC ज्वाइन किया था और वहाँ पे भी मैंने देखा, तो आप वहाँ से VC में जुड़े थे तो वहाँ पे उन्होंने किया था। आप सभी लोग अपना कंट्रीब्यूशन करिए। ये आखिरी पड़ा हो चुका है और डिप्लोमा पक्ष मजबूत है, डिप्लोमा की विजय भी होगी, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें अब अच्छी चल रही हैं। और आप लोग इतने दिन पेशेंस बनाए हुए हैं तो थोड़े 3 से 4 महीने और दिन पेशेंस बनाते हुए अपनी तैयारी को जरूर रखिए। और कहीं ना आपको डाइवर्ट नहीं होना है, कहीं भागना नहीं है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली जारी रखें, ठीक है। तो ये कुछ थी अपडेट। तो क्या सुनवाई हुई एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि आज जैसे कि बहुत सालों से, लगभग 1 साल हो चुका था, ठीक है। 1 साल से हम लोग की कोई इस केस की हियरिंग ही नहीं हो पा रही थी कि जज साहब फाइल को देखें क्या है इसमें, क्या मैटर है, ऐसा कुछ भी हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन आज सब कुछ हुआ है। 3044 नंबर पे केस था, उसकी हियरिंग भी हुई, जज साहब फाइल को देखे और नेक्स्ट 5 दिन के अंदर ही डेट आपको मिल गया है। आपको पता भी होगा कि 22 सितंबर को इसकी नेक्स्ट डेट भी मिल गई है। तो 22 सितंबर को नेक्स्ट डेट मिल गई है। अब सारी चीज़ें कंटिन्यूसली यानी डे बाई डे इसकी हियरिंग होगी और लगभग सब कुछ सही रहा। और उम्मीद भी सब यही कर रहे हैं कि इस मंथ तक ये केस क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। आगे जो कुछ भी रहेगा अपडेट मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने को मैं सिर्फ एक चीज़ मेरा कहना है कि आप अपना टॉप गियर लगा लीजिए और उसके बाद अपनी जो तैयारी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन को आप क्या करिए, एकदम प्लस करके करिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मान करके कि मेरे पास सिर्फ 90 से 100 दिन है और इसी 90 से 100 दिन में मुझे वो करना है। जैसे कुछ भाई मुझे मैसेज करते थे, भाई मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, क्या करूँ, अभी तैयारी करूँ कि नहीं, अभी कब होगा क्या चीज़। तो अगर भाई देखिए मेरा मानिए, या फिर मैंने BC में भी जैसे सुना डेप्सवा के सब कुछ, तो इसी तरीके से बताया जा रहा था। तो अगर आप लोगों को समय लेना है तो आप लोग समय ले सकते हैं क्विट करके। अगर इसमें आप ईयर हैं, आपका सारा चीज़ अच्छा है, तो आप प्रिपरेशन जरूर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगले जैसा कुछ भी रहेगा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ाई जरूर करिए, एकदम दबा के अब स्टार्ट कर। तो आज की सारे अपडेट्स को मैंने यहाँ पे बता दिया। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका कोई क्वेश्चंस होगा तो जरूर पूछिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करूंगा। ये था अपडेट। नेक्स्ट हियरिंग डेट जो लगी है वो 22 सितंबर को नेक्स्ट हियरिंग है। आप सुनवाई लगातार कंटिन्यूसली होगा। ये आज का समराइज क्या था, मैंने सारा कुछ यहाँ पे बता दिया। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी इंजीनियर्स भाइयों को राधे राधे, जय हिंद।